हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। आप लोग जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, उनका जो हिस्ट्री का मेजर फर्स्ट पेपर है भारत बोध, इसके मैंने उन लोगों के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए। वैसे ये वाला पीडीएफ में टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस 40 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग एग्जाम के लास्ट टाइम में हो, एक दिन का गैप है, तो आप ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। मतलब एनालिसिस है किस टॉपिक से 15 क्वेश्चन बने हैं, और साथ में आप लोग के लिए 3 सैम्पल पेपर्स भी ऐड किए आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के ही, मतलब उनके सिलेबस पे बेस्ड ही। और 40 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके हर एक यूनिट, जैसे आप लोग की टोटल इसमें 5 यूनिट है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग की ये पहली यूनिट है भारत बोध, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर है, तो मैंने आप लोग के लिए पीडीएफ बनाया है, प्रीमियम पीडीएफ है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो आप इस वाले पीडीएफ का मतलब इस वाले पेपर का पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पर डीएम कर देना। और इस चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। उसके चैनल पेज पे जाओगे, 9 मोर लिंक्स करके आएगा, पहला जो लिंक खुलेगा वो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का रहेगा। तो सभी बच्चे इस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और एक और बात, ये पेपर ना पेड रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सारे क्वेश्चन आप देख लेना किस टाइप से हैं। आपकी टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट है। लास्ट यूनिट जो है आपकी, वो है इंडियन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, भारतीय आर्थिक अवधारणा है। अब बच्चे जो है वो लास्ट टाइम में पढ़ते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ पाओगे, 40 के 40 क्वेश्चन है ना। तो आप क्या कर लेना, 15 ये जो है ना, 15 मैंने आप लोग के लिए टॉपिक्स बता दिए, इससे ये पढ़ लेना, ये टॉपिक्स के बारे में पूरा पढ़ लेना आप लोग, है ना। 3 टाइम रिपीट हुआ है ये। तो ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना। आप टॉपिक तैयार करके जाओगे तो क्वेश्चंस कुछ भी आए, आप इन टॉपिक्स पर लिख पाओगे अपने आंसर, है ना। और बच्चों को शिकायत रहती है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो हो जाओगे अगर आप टॉपिक्स पढ़ के जाओगे। तो ये मैं आप लोग को 15 टॉपिक्स बता दूंगी, आप ये 15 टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना, है ना। और जो बच्चे पीडीएफ खरीद सकता है वो पीडीएफ ले लेना। बाकी मैं बता देती हूँ, जैसे ये आपका श्रमण एवं वैदिक ग्रंथ, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना आप। इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना और देख लेना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देख लेना, एकदम सिंपल। अगर आप हिंदी में तो हिंदी में एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में। क्या मैटर करता है कि आप इसको सही से लिखो, जो भी आंसर है आप लैंग्वेज भले ही बहुत ईजी में लिखो तो भी चलेगा, है ना, और पास हो जाओगे आप लोग, ठीक है। जैसे सेकेंड जो टॉपिक है वो है क्या, जनपद एंड महाजनपद, ठीक है। जनपद एवं महाजनपद, ये 3 यूनिट थर्ड से ये क्वेश्चन है, और 3 टाइप में ये रिपीट हुआ था। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ, जो मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स से उनको देखकर मैंने जो क्वेश्चंस बनाए ना, उनमें जो आए थे वो बनाए। हो सकता है आपके में भी आ जाए, मैं कह रही हूँ हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। तो बच्चे आप लोग खुद समझो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस बेस्ड किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछ ले। बस ऐसे चांसेस ले रहे हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर से ही पढ़ना है। आपको जो अच्छा लगे, आपके पास खुद स्टडी मटेरियल हो पढ़ने के लिए, तो आप उससे पढ़ लो, है ना। मेन आपका पास होना चाहिए, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो और अच्छे मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के, है ना। तो आप लोग देख लो। जैसे थर्ड जो है वो है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी। जैसे अब मैं आप लोग के लिए सारे सब्जेक्ट से वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, जैसे अब मैंने आप लोग के लिए मेजर फर्स्ट की बना दी, तो मैं मेजर सेकंड और थर्ड का भी सेम टू सेम पीडीएफ अवेलेबल होगा मेरे पास। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो एक साथ खरीद लें, या फिर बाद में खरीद लेना आप लोगों का जब मेजर फर्स्ट हो जाए। तो मैं वीडियो सारी नहीं बना पाऊंगी, बस मैं आपको ये वीडियो बना के बता देती हूँ कि इस टाइप से मेरे पास आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टॉपिक से है, जैसे इटर्निटी ऑफ भारतवर्ष की, ये 2 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और हिस्टोरिकल व्यूज इन द नॉलेज ट्रेडिशन, इतिहास दृष्टि, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम रिपीट हुआ था। तो इस टाइप से ये टॉपिक्स को पढ़ लेना, इस टॉपिक्स के बारे में सारी नॉलेज ले लेना आप। तो इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना पाओगे, है ना, और लिख पाओगे इस क्वेश्चन के बारे में। और मैं ध्यान देना कि बस इजी लैंग्वेज में आपको समझना है, और ये आप गूगल से आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन सर्च करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या ये चीज़ को सर्च करके पढ़ लेना आप लोग। आपका जो सिलेबस उसके बेस ही मैंने बनाया है। फिर उसके बाद मैंने 3 सैम्पल पेपर के सेट्स भी बना दिया आप लोगों के लिए, कि हाँ, कि पेपर के नाम पे कुछ तो हो,
तो आप लोगों का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का रहेगा। मेजर फर्स्ट पेपर रहेगा तो आपको आइडिया नहीं होगा, तो 70 मार्क्स का रहेगा। पास होने के लिए 25 से लेके 30 के बीच में कोई भी मार्क रेंज हो सकती है, वो आपको पेपर में दे देंगे। नहीं देंगे तो आप इतना ही समझना। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपका पता चलेगा वैसे कि कैसा रहेगा। सेक्शन ए में क्या आपके ऑप्शन में मतलब चूज द करेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछेंगे सेक्शन ए में, या फिर थ्योरी बेस्ड ही पूछेंगे। मोस्टली तो थ्योरी बेस्ड ही पूछे हैं। जैसे 4 यूनिवर्सिटीज़ थी तो उसमें से 2 में थ्योरी बेस्ड पूछे हैं और 2 में मतलब सेक्शन में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे, चूज द करेक्ट आंसर वाले। आपने में देखते हैं किस टाइप से पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेदास आर देयर, राइट देयर नेम्स। वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप अगर ये यूनिट से क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों को फिर इजी रहेगा। पेपर में आपको क्वेश्चंस देखे लिखेंगे। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको आंसर्स भी आएंगे, है ना। क्वेश्चन किसी भी टाइप का है पर आप लोग आपकी यूनिट से रिलेटेड कुछ तो पढ़ के जाओगे ना, तो वही लिख के आ जाना और फिर पास हो जाओगे। एटलीस्ट इधर उधर का आलतू फालतू कुछ लिखने से बेटर है कि आप लोग जो पढ़ के जा रहे हो वो लिखो। आपकी यूनिट से आप पढ़ के जा रहे हो, है ना, तो आप लिख पाओगे आंसर्स को। तो ये देख लेना, ये 3 सैम्पल पेपर्स तैयार कर दिए मैंने आप लोगों के लिए। ये दूसरा सैम्पल पेपर है और ये तीसरा सैम्पल पेपर है ना। तो आप लोग क्वेश्चन करोगे 15 किस टॉपिक से बने हैं ना, और वो 40 क्वेश्चन में से भी यूनिट वाइज जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको कर लेना। और आप लोग के लिए फिर मैंने 3 सैम्पल पेपर्स के सेट बना दिए, तो इनके सेक्शन बी को पहले कर लेना और फिर सी को कर लेना। क्या है ये, मतलब कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए हैं ना, और आपको सही लगे तो आप लोग पढ़ के चलाना अच्छे से। और आप लोग वैसे स्टडी मटेरियल तो वो पढ़ लो, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको यही पढ़ना है और इसी में से ही आएगा। कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि मैं इसी में से ही आएगा, बट मैंने तो आप लोगों के लिए, आप लोग के मेरे पास जो पेपर्स थे उनसे मैंने ये PDF बना दिया है। आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, और इसको खरीद सकते हो तो खरीद भी लेना, है ना। और वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी मैं। और सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे आप लोग के मेजर हो गए तो माइनर की नहीं डाल पाऊँगी मैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से DM करके ले सकते हैं, पेड ही रहेगा। बाकी जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के डाल दूँगी, है ना। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ले लेना मेरे से। बाकी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि दिखाए नहीं मुझे, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये 15 क्वेश्चंस का ये तो दिखाई देती हूँ, ठीक है। चलो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना आपका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका और पढ़ लेना, है ना। फिर आप लोग मांगते हो, ज़्यादा बच्चे ले नहीं पाते ना, फिर प्लीज़ प्लीज़ कर दो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप लोग ले लो। फ्री में तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि फिर और बच्चों को पेड दिया तो उनके साथ गलत हो जाएगा। तो आपको दिखा देती हूँ फिर भी ये क्वेश्चंस में। बाकी वो टॉप 50 और वो पेपर तो फिर आप लोगों को PDF लेना ही पड़ेगा। ये देखो, है ना, 13 क्वेश्चन है, देख लेना ये, इनको पढ़ के देख लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं कोई दावा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो ना पढ़ें, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि यही आएंगे, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ पढ़ लो। आप लोग अगर कुछ ना पढ़ के जा रहे हो तो इससे बेटर है कि आप कुछ पढ़ के चले जाओ, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही करेगा और पास होने में ज़्यादा हेल्प कर देगा आपको, लास्ट टाइम में पढ़ते हो तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हाइप भी कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।